चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, श्राद्धों में लोगों की पहुंच से हुई दूर। फ्री में मिलने वाला धनिया थाली से गायब। मटर 200 रुपए किलो, टमाटर 70 रुपए किलो और धनिया जो कभी सब्जी के साथ मुफ्त में दिया जाता था आज 400 रुपए किलो बिक रहा। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी और बढ़ेंगे प्याज टमाटर के दाम। पीएम मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को किया संबोधित। मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की और प्रवासियों पर की चर्चा। बोले, नियति मुझे राजनीति में लाई, मैं देश में भटका, जो मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सोया। बीजेपी भाई भाई को लड़वाती है जम्मू कश्मीर में, बोले राहुल गांधी। कहा, पीएम मोदी के आत्मविश्वास में आई कमी, अब उनका 56 इंच का सीना नहीं दिखता। साथ ही कहा, विपक्ष जो करवाना चाहता है अब वो वही होता। चीन को एक और मोर्चे पर मात देगा भारत, पीएम मोदी ने खोल दिया खजाना। अमेरिका में टेक सीईओ को दिया मंत्र, बोले विश्व का सबसे बड़ा युवा टैलेंट आज भारत के पास। इन्वेस्टर के लिए या कोई भी साहस करने वाले व्यक्ति के लिए पॉलिसी स्टेबिलिटी जरूरी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी ने संभाला पदभार, केजरीवाल के लिए सीएम की कुर्सी खाली छोड़ी। बोले, जैसे भारत ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, मैं दिल्ली संभालूंगी। भाजपा ने कहा, चापलूसी नहीं, काम करे। मुसलमानों की मस्जिदें और जमीन छीन लेगी सरकार। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जा रही यहूदियों जैसी नफरत। जो दंगाइयों की आगे रगड़ते हैं नाक, वे ही करते हैं जाति की बात। मिर्जापुर से सीएम योगी ने विपक्ष पर किया कड़ा प्रहार। बोले, जब बटे थे तो कटे थे, इसलिए कह रहा हूं कि बटो मत। ये डबल इंजन की सरकार आप लोगों के साथ खड़े होकर काम करेगी। बुरे दिनों में ही याद आते हैं दलित भतीजे आकाश आनंद के बाद अब मायावती ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, पार्टियां अपने अच्छे दिनों में तो दलितों को याद करती है, फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार ही कर देती है, जैसा कि अभी हरियाणा में भी देखने को मिल रहा। खुले मंच से मुसलमानों को धमकाया जा रहा, जाति और धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही, क्या ये अपराध नहीं? महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर भड़की ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा, केंद्र में भाजपा चौथी बार सरकार बनाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन यह तय है रामदास अठावले जरूर मंत्री बनेंगे। फिर बोले, मजाक कर रहा था। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर मंदिर की शुद्धि के लिए तिरुमाला देवस्थानम ने किया महाशांति होम। प्रसाद बनाने वाली रसोई को दूध, दही और गोमूत्र से किया शुद्ध। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने की बैठक। इस दौरान वीएचपी ने धर्म परिवर्तन और मंदिरों में सरकारी नियंत्रण खत्म करने पर की चर्चा। देश राम राज्य की तरह बढ़ रहा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, नर और इंद्र यानी नरेंद्र नाम ने सब कुछ संभव किया, भारत दुनिया का मुख्य केंद्र बना। वोडाफोन आइडिया जल्द लॉन्च करेगी 5G। नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ ही 30,000 करोड़ की डील 4G एक्सपेंशन भी करेगी वीआई। सेंसेक्स ने 84,980 और निफ्टी ने 25,956 का हाई बनाया। बीते दिन बाजार 384 अंक चढ़कर 84,928 पर हुआ बंद। इस दौरान मेटल और ऑटो शेयर्स में देखी गई तेजी। 32,000 युवाओं की भर्ती का परिणाम पहले जारी करूंगा, शपथ बाद में लूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी का बड़ा बयान। जल्द लिया जाएगा तिरुपति का बदला, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तिरुमाला मंदिर के प्रसाद को लेकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। बोले, आने वाले समय में एक सनातन बोर्ड होगा जो सभी मंदिरों पर नियंत्रण करेगा। समय पर बताया जाएगा कि कैसे बदला लिया जाएगा। भारत के चंद्र मिशन प्रज्ञान रोवर ने चांद पर फिर किया कमाल, ढूंढ निकाली सतह के नीचे दबी प्राचीन चीज। अब रोवर ने अपने लैंडिंग स्थल के पास 160 किलोमीटर चौड़ा प्राचीन गड्ढा खोजा है। फंड की कमी से अटका जल जीवन मिशन 2019 में शुरू, मार्च 2024 डेडलाइन। देरी से बजट 3.60 लाख करोड़ से 8.33 लाख करोड़ हुआ। अभी तक 15.15 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा पानी, 4.18 करोड़ बाकी। सूरत ट्रैक साजिश केस में रेलवे का ही कर्मचारी गिरफ्तार, प्रमोशन पाने के लिए पटरी पर फीस प्लेट रखकर खुद सूचना दी, 2 वजह से पकड़ाया। पीएम मोदी ने अमेरिका में की बड़ी डील, नोएडा में जीवा एयरपोर्ट के पास बनेगा दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। अमेरिका की स्पेस फोर्स भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल भारत अमेरिका की फोर्सेस करेगी।
सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 440 रुपए बढ़कर 74,533 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में गिरावट, ये 508 रुपए कम होकर 88,409 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हरियाणा में सीएम की कुर्सी से हटाने के बाद बीजेपी छोड़कर जाना चाहते थे मनोहर लाल खट्टर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा दावा, बोले जल्द होगा खुलासा। सक्रिय आतंकी की उम्र अब सिर्फ 1 हफ्ता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले कहा पाकिस्तान से एलओसी पर नहीं होगा कोई व्यापार। मुझे टिकट नहीं देना पार्टी का फैसला, कांग्रेस से नाराजगी नहीं। हरियाणा चुनाव में नाराजगी की खबरों के बीच कुमारी सैलजा की पहली प्रतिक्रिया, बोली हमारी रगों में कांग्रेस का खून, पिता भी पार्टी के झंडे में लिपट कर गए, मैं भी झंडे में लिपट कर जाऊंगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की जनहित याचिका, जांच की उठाई मांग। दिल्ली के बाद पंजाब में बड़ा सियासी फेरबदल। अनमोल मान, बलकार सिंह समेत 4 कैबिनेट मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, 5 नए मंत्रियों ने ली शपथ। जम्मू कश्मीर में विपक्ष पर गरजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बोले 370 इनका कलंक, इस चुनाव में इन्हें माफ ना करें। हिमाचल प्रदेश के हजारों छात्रों का विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मात्र 1% ब्याज पर सुक्कू सरकार देगी 20 लाख रुपए तक का लोन। बीएसएफ की शानदार पहल, महिलाओं को मिलेगा फायदा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में बनाए जिम और स्नान घर। 1600 आईफोन लूटे, फिर ऑनलाइन और चोर बाजार में बेचे। सागर में एप्पल कंपनी के कंटेनर में लूट के आरोपी हरियाणा में छिपे, पुलिस ने 200 सेट किए बरामद। बिहार के समस्तीपुर में बन रहे 6 लेन पुल का स्लैब गिरा, अधिकारियों ने मलबे को मिट्टी से दबाया। प्रोजेक्ट मैनेजर बोले गिरा नहीं, गिराया गया है। हरियाणा चुनाव में वोटिंग रिजल्ट से पहले ही कांग्रेसियों में बयानों की मारामारी। 2 उम्मीदवार बोले हम डिप्टी सीएम बनेंगे, वहीं 4 नेता नोट के बदले बांट रहे नौकरियां। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस की जांच जारी, टीएमसी नेताओं पर गिरी गाज। मामले को लेकर सीबीआई ने एमएलए सुदीप्तो रॉय के आवास पर की छापेमारी। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का तिरुपति मामले को लेकर बेहद विवादित और आपत्तिजनक बयान। बोले मंदिरों के प्रसाद में कोई दूसरा नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ठेकेदारी मिलावट कर लोगों की आस्था के साथ कर रहे खिलवाड़। युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और 2 नेशन थ्योरी से आएगी शांति। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के सामने पीएम मोदी ने बताया संकट का हल। कानपुर में लगातार हो रही ट्रेन पलटाने की साजिश, 38 दिन 3 रूट और 3 षड्यंत्रों ने खुफिया एजेंसियों की दी चुनौती। सुल्तानपुर डकैती कांड में यादव के बाद ठाकुर का एनकाउंटर। यूपी के उन्नाव जिले में 1 लाख के इनामी अनुज सिंह को एसटीएफ ने मुठभेड़ में किया ढेर। अखिलेश यादव ने कहा था मंगेश को जाति देकर मारा। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट को किसानों ने बंधक बनाया। नारायणगढ़ से उम्मीदवार पवन सैनी के काफिले को ट्रैक्टरों से घेरा, 1.5 घंटे तक किया हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज कर निकाला। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर भाजपा ने सीएम ममता बनर्जी से की इस्तीफे की मांग। मशाल जुलूस निकाला, कहा सरकार केस को दबा रही, जारी रहेगा हमारा आंदोलन। यूपी की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में बाजार का प्रसाद बेन तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद पूरे देश में दिख रहा असर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा के करीबी व पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया ने छोड़ी कांग्रेस, विश्वासघात का लगाया आरोप। पंजाब में ट्रेन के डीरेल करने की साजिश, ड्राइवर की समझदारी से टला बड़ा हादसा। बठिंडा दिल्ली रेल ट्रैक पर पड़े थे लोहे के 1 दर्जन सरिये। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लिया बड़ा फैसला, 243 सीटों के लिए बनाई खास रणनीति। मंडी से सांसद कंगना रनौत पर हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बोला हमला, 1 रुपए की हेराफेरी साबित करने का दिया चैलेंज। सोनिया गांधी की छवि खराब करने पर करेंगे मानहानि। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस ने खेला बड़ा दाव, जेल में बंद कदावर नेता व पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को दी अहम जिम्मेदारी, बनाया प्रचार समिति का सदस्य। भारतीय सुंदरी रिया सिंघा ने जीता मिस इंडिया 2024 का खिताब। अभिनेत्री और मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 उर्वशी रौतेला ने पहनाया ताज। श्याम रजक को बनाया गया जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी जिम्मेदारी।
बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना ऐश्वर्या राय के साथ आराध्या ने भी की मॉडल वाली वोग पेरिस फैशन वीक में हुई मां बेटी की स्टाइलिश एंट्री। सुल्तानपुर लूट के दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर भी समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल, कहा छवि सुधारने के लिए मारा। तिरुपति लड्डू विवाद की जांच के लिए एसआईटी का गठन। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, भगवान से क्षमा मांगी, उपवास रख रहा हिंदू चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ दे तो उसे गले लगाएंगे, जम्मू कश्मीर के राजौरी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही कहा, पाक ने आईएमएफ से $7 बिलियन मांगे, हमसे मांगता, हमने इससे ज्यादा JNK को दिया। नाराज है कुमारी सैलजा, चुनाव से पहले एक्शन में आया कांग्रेस हाईकमान, मनाने की कवायद शुरू। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को संदेश, अनदेखी नहीं कर सकते। इजरायल ने लेबनान पर 300 मिसाइल दागी, 274 की मौत। हमले से पहले मैसेज भेजा, लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लगातार 4 दिन में 900 स्ट्राइक की। हरियाणा के कैथल में दीपेंद्र हुड्डा की सुरक्षा में चूक, कांग्रेस सांसद के हेलीकॉप्टर पर चढ़े लोग फोटो खिंचवाते रहे, भीड़ के चलते उड़ने में हुई देरी, SHO सस्पेंड। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 IAS और 58 IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। अजय पाल लांबा बने जयपुर रेंज के IG। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी के आत्मविश्वास में आई कमी, अब उनका 56 इंच का सीना नहीं दिखता। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में बोले राहुल गांधी। साथ ही कहा, विपक्ष जो करवाना चाहता है अब वही होता है, भाजपा भाई भाई को लड़वाती है। जी हां, विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है। आज उनसे जो भी विपक्ष कराना चाहता है वह कराता है, भाजपा भाई भाई को लड़वाती है। राहुल ने कहा, मोदी जी की साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि जो पहले 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी थे अब वे वैसे नहीं है। लोकसभा में उनके सामने खड़ा होता हूं, मुझे साफ दिखता है कि उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया। वे कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वे कानून पास नहीं कर पाते। कांग्रेस सांसद ने कहा, ये लोग जहां भी जाते हैं बांटने का काम करते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से बांटते हैं और लड़ाने की बात करते हैं। ये इनका जो प्रोजेक्ट है यह फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। जनसभा में राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर में और बाकी स्टेट में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं, लेकिन आप जानते हैं नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। कांग्रेस ने आगे कहा, हिंदुस्तान में पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया, स्टेट के 2 भाग भी किए हैं, लेकिन पहली बार किस स्टेट को यूटी बनाया गया। उन्होंने कहा, आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीना गया है, यह हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। हमारी मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए। राहुल ने कहा, आज बाहर के लोग यहाँ का फैसला लेते हैं, आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं है, आपकी सरकार दिल्ली से चलती है। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपका स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि आपको स्टेटहुड मिल जाए। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को किया संबोधित। मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की और प्रवासियों पर चर्चा की। बोले, नियति मुझे राजनीति में लाई, में देश में भटका, जो मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की और प्रवासियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क के नासाउ इंटरनेशनल कॉलेजियम पहुंचते ही हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी के स्वागत में पहले अमेरिका का राष्ट्रगान और फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों तक देश में भटकता रहा, जहां खाना मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सो लिया, समंदर से पहाड़ों और रेगिस्तान तक को जाना। मोदी ने भाषण की शुरुआत में नमस्ते कहकर लोगों को अभिवादन किया और कहा, अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया, लोकल से ग्लोबल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासियों से कहा, इस बार भारत के चुनाव में कुछ अभूतपूर्व हुआ। इसके बाद मोदी ने लोगों की तरफ हाथ उठाया और उनसे 3 बार अब की बार मोदी सरकार के नारे लगवाए। पीएम ने कहा, अगला ओलंपिक यूएसए में है, जल्दी भारत भी ओलंपिक का साक्षी बनेगा, हम 2036 में मेजबानी के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, खेल, बिजनेस या मनोरंजन, भारत बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। आईपीएल दुनिया की टॉप लीग्स में है, फिल्में धूम मचा रही है। भारत की मानसिकता दुनिया में दबाव नहीं प्रभाव बनाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, सूरज की तरह
रोशनी देने वाले हैं। हम विश्व पर दबदबा नहीं बल्कि समृद्धि में सहयोग देना चाहते हैं। मोदी ने कहा, एक दशक से भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने अमेरिका के बिजनेस लीडर से मुलाकात की। राउंड टेबल बैठक के दौरान उन्होंने एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चर्चा की।